जिस व्यक्ति के लिए आप दिन भर सोचते रहते हो, जिस इंसान का आपके दिमाग में चौबीसों घंटे ख़्याल आ रहा होता है, क्या वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा तड़प रहे हैं? क्या वो भी आपको उतना ही ज़्यादा याद कर रहे हैं? दोस्तों, आज की वीडियो फ्रेंड मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया था कि सर, मेरी जो पार्टनर है ना, वो मुझसे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए कभी वैल्यूएबल था ही नहीं। मेरी पार्टनर कभी मुझे समझती ही नहीं थी। मेरी पार्टनर तो मुझे बात-बात पर इग्नोर करती थी, बात-बात पर अवॉइड करती थी, मगर फिर भी मुझे उसका ख़्याल क्यों आ रहा है? फिर भी मैं उसके बारे में क्यों सोचने लग जाता हूँ और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने का कारण क्या है? सर, क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो कि मुझे उससे जोड़ करके बैठी है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इन सारे सवाल के जवाब मिलेंगे और सारे सवाल के जवाब जानते हो कैसे मिलेंगे? कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग जो कि मैंने स्टडी की है, जो एक्सपीरियंस मैं अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सवाल से शुरुआत करते हैं। जो आपने कहा ना मुझे कि सर, मेरे तो ऐसा लगता है कि मतलब वो तो मुझसे अटैच नहीं है, सर वो तो मुझसे उतना बात नहीं करती है एंड मुझे बात-बात पर इग्नोर करती है और अब तो ऐसा होने लग गया है कि 2 से 3 दिन तक उसको कोई मैसेज भी नहीं आता, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर फिर भी सडनली मैं अपने काम में चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना रहूँ, कुछ भी क्यों ना कर रहा हूँ, पता नहीं अचानक से क्यों दिन भर में एक बार ही सही मगर उसकी याद मुझे आ ही जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? ये सारी चीज़ें होती है फ्रेंड एक अटैचमेंट से, एक जुड़ाव से। जब सामने वाली व्यक्ति आपके बारे में हद से ज़्यादा सोचती है ना, बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से आपके बारे में सोचती है, तो उसके दिमाग से काफ़ी सारे वैब निकलते हैं और वो वेब सीधा आपके दिमाग से अटैच हो जाते हैं, जो आपके सीधा दिल तक जाते हैं। इसलिए कभी ना कभी आपके साथ अचानक से ही सही मगर आपको उसका ख़्याल आने लग जाता है। जब वो सामने वाली आपके बारे में हद से ज़्यादा सोचती है ना कि इस समय वो मुझे मैसेज करता था, इस समय मुझे वो कॉल करता था, इस समय हमारी बात होती थी, इस समय मुझे वो समझाता था, मगर अब तो हमारे बीच में लड़ाई हो चुकी है, बहस हो चुका है, अब तो हमारे दोनों के बीच में दूरियाँ बन चुकी है। न जाने ऐसा कौन-सी बातें चल चुकी है, तो वो इतना ज़्यादा गंभीरता से आपके बारे में सोचती है, जो सीधा आपके दिमाग पे जुड़ती है उस बात को। और इसे हम हिंदी में कहा जाए या फिर अंग्रेजी में इसे हम टेलीपैथी भी कह सकते हैं। ये तब होती है जब एक इंसान आपके बारे में हद से ज़्यादा सोचता है, तो उसके दिमाग से ना एक वेब सी निकलती है। एक तरह का देखा जाए तो एक ऐसा ऊर्जा निकलती है जो कि सीधा आपके तरफ जुड़ाव महसूस करती है। तभी आपको अचानक से ही सही मगर उसका ख़्याल आना शुरू हो जाता है। तो इन सारी बातों का लॉजिक सिंपली इतना ही है कि वो भी आपके लिए तड़प रही है, वो भी आपके लिए बेचैन हो रही है, वो भी आपके बारे में हद से ज़्यादा सोच रही है, तभी तभी आपको उसका ख़्याल अचानक से आ जाता है। और इस पॉइंट को कभी हल्के में मत लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये साइकोलॉजी के बुक्स में भी लिखा हुआ है। अगर आप लोग फोर्स करोगे तो मैं उस बुक्स को भाई ओपनली आपको यूट्यूब पे भी समझा सकता हूँ, मगर मैंने कहा चलो भाइयों का काम आसान कर देते हैं, सिंपल वर्ड में आपको समझाते हैं। तो इसलिए भाई इस पॉइंट को कभी हल्के में मत लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो व्यक्ति आपके सपनों में बार बार आती है, आप भले उसके बारे में नहीं सोचते हो, आप उसको भले बारे में नहीं ख्याल रखते हो, मगर अचानक से ही सही मगर सपने में उसका ख्याल आ जाना, ये कोई कॉमन साइन नहीं होता है। ये भी साइन साबित करता है कि वो आपको याद कर रही होती है। यहाँ पर आप खुद सोचिए कि आप दिन भर थके हुए थे, दिन भर आप परेशान थे, दिन भर अपने काम में आप व्यस्त थे, मगर सडनली जैसे ही आप नींद खोते हैं या फिर जैसे ही आप सोते हैं, तो कैसे आपको उसका ख्याल आ जाता है, कैसे आप उसके बारे में सोचने से लग जाते हैं, कैसे आपको महसूस होता है कि वो जस्ट अभी सपने में आई थी मेरे, मगर वो आई क्यों थी, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोच रही होती है कि यार कैसे भी उस इंसान के साथ फिर से मेरी बातचीत चालू हो जाए, कैसी भी जो मेरी जुड़ाव जो टूट चुकी थी, वो सारी जुड़ाव वापस से मिल जाए। वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचती है ना, इतना ज़्यादा वो अपने दिमाग में ख़्याल रख लेती है कि पूछो मत ना। वो सारी ख़यालें उसके दिमाग से निकल के सीधा आपके दिल और दिमाग पर जुड़ने पर लगे रहते हैं, मगर आप अपने आप को इतने ज़्यादा व्यस्त रखते हो कि वो कभी आपसे जुड़ नहीं पाते। मगर जैसे ही आप अपने शरीर को रिलैक्स करते हो, जैसे आप अपने आप को आराम देते हो, तो वो सारे इफ़ेक्ट आपके इमोशन से जुड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बारे में आपको सपने भी आने लग जाते हैं। और ये बात भी 100% प्रूफ के साथ मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ भाई, बुक्स दिखा करके। मैंने पर्सनली साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ।
और सिर्फ सपनों में ही आ जाने से काम नहीं चलेगा। वो सारी बातें, वो सारी यादें, वही सब चीज़ें रिपीट अगर फिर से होने लग जाए, जैसे कि हम कहाँ मिले थे फर्स्ट टाइम, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन कौन-सा था, हमने कब आपके साथ इतने अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड किया था, कब हम आपके जीवन में आए थे जिस समय आपको ऐसा लगा था कि तुम अगर अगर हमारे जीवन में आ चुके हो, तो अब हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए। वो सब मेमोरी अगर आपको रिपीट हो रही है आपके दिमाग में, देन इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग वाइब है यार। वो वाइब आपको अपनी तरफ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मगर आप अपने आप को मजबूत से बनाए रखे हो, इसलिए वो शायद वाइब आपके साथ जुड़ नहीं पा रही। इसके अलावा दूसरा संकेत, कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप उसे ना बार-बार महसूस करते रहोगे कि अरे वो मेरे साथ चल रही है क्या? अरे वो मेरे सामने है क्या? अरे वो जो व्यक्ति सामने से चलकर आ रही है कहीं वो तो नहीं है? और आपको ऐसा महसूस भी होगा कि अरे नहीं तो ये वही है, वही है। मगर जैसे ही वो अगर आपके क्लोज़ आने लग जाती है, तो क्लोज़ आने के बाद अचानक से जो आप सोच रहे थे वो सोच हट से जाएगी कि अरे ये तो वो व्यक्ति की नहीं है, अरे ये तो वो इंसान नहीं है। कई बार तो आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, मगर फिर भी आपको उसकी आवाज़ें सुनाई देगी। फिर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि उसने पीछे से मुझे आवाज़ दिया है, और जब आप पलट कर देखते हो तो वो व्यक्ति तो है ही नहीं मेरे नज़र के सामने। तो ये सिचुएशन कब क्रिएट होता है? जब वो आपको हद से ज़्यादा मिस कर रही होती है, उस सारे पल को। उसको ये बात सब हज़म नहीं होती है कि यार ये अचानक से हमारी लाइफ में ऐसा कैसे हो गया? और ये तब होती है जब आपके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर मारती है कि इस रिलेशनशिप को जोड़ कर रखना चाहिए। जब वो आपसे बहुत ही ज़्यादा अटैच होती है ना, जब उसको ऐसा लगता है कि जीवन में अगर ये व्यक्ति मेरे साथ है, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे इस इंसान के साथ सारी खुशियाँ मिल जाती है। मुझे इसके साथ हमेशा शिफ्ट महसूस फ़ील होता है, तब जाकर के ऐसी वाइब आपके माइंड में जुड़ने से लग जाती है। सिंपल भाषा में कहा जाए कि जब एक टेलीपैथी जब अच्छे तरीके से काम करती है ना, उसका ध्यान सीधा-सीधा आपके ऊपर ही लगा रहता है, तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है मेरे भाई? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका शायद आपको समझ से बाहर आया होगा, मगर मेरे को जितना हो सका आसान सी भाषा में मैंने आपको समझाना चाहा। वेल आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर था, सिर्फ़ मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे आपको। मैंने उसमें से कम 18 से 19 पॉइंट पढ़े थे, मगर वीडियो लंबी हो जाती भाई। क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखने में इंटरेस्टेड हो? क्या आपको चाहिए इस वीडियो का पार्ट 2? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 ज़रूर कहिएगा भाई। मुझे भी मज़ा आएगा इस वीडियो को आपको और एक्सप्लेन करके समझाने में, क्योंकि ज्ञान की बातें जितना ज़्यादा बाँटो उतना ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब आप कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखते हैं कि सर आपके चलते हमारा काम बन गया, सर आपके चलते हमें खुशियाँ मिली, तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो कमेंट किया करो यार प्यारे-प्यारे, ठीक है? इस वीडियो पे कर दीजिएगा एक लाइक, चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पर प्रेस करिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।